हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे अकाउंट्स। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल कैश बुक, या इसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब कि जिसमें एक कॉलम हो, सिंगल, और वो कॉलम कौन सा होता है इसमें, वो होता है कैश का। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी बुक जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए, वो रिकॉर्ड कौन करता है? ये ऐसे बिजनेसेस या कंपनीज रिकॉर्ड करती हैं जो कि सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करती हैं। उनका बैंक में कोई भी काम नहीं होता, ना तो वो बैंक से कोई पेमेंट करवाती है, ना उनकी बैंक में कोई रिसिप्ट आती है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि सिंपल कैश बुक क्या होता है, इसमें कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सिर्फ कैश के। ठीक है, और आपको मैं दो चीज़ और बताऊंगी, तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप वो दो इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप समझ गए तो आप कैश बुक में कोई गलती नहीं करेंगे। सिंपल कैश बुक में आपसे कोई गलती नहीं होगी। अब हम सिंपल कैश बुक का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको सिंपल कैश बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए, हमें दो चीज़ों का ध्यान सबसे पहले रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले तो कैश, जो कैश है वो लायबिलिटी या एसेट है। ये होता है हमारा एसेट, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। वैसे ही इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब ये इंक्रीज़ होगा तो कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट में। अगर डिक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में, जैसे कि एसेट का रूल है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारा। देखिए, सबसे पहले डेट है। डेट में हम ट्रांजेक्शन की डेट लिख देंगे, यहाँ पर्टिकुलर में इसकी पूरा लिख देंगे, और पर्टिकुलर में हम इसकी डिटेल लिख देंगे। वीएन मतलब कि वाउचर नंबर। जब ट्रांजेक्शन होता है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जिसे कहा जाता है वाउचर। उसके ऊपर नंबर भी लिखा होगा, तो यहाँ पे वो मेंशन होता है। फिर ये LF लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, डेट, फिर वैसे ही पूरा आ जाएगा। एक तरह से टी अकाउंट की तरह ही दिखता है, आप देखिए, पूरा टी अकाउंट की तरह है। और डेबिट साइड में, डेबिट है लेफ्ट साइड में और क्रेडिट है राइट साइड में। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले March 1 2 के साथ हमें डेबिट में लिखना है टू बैलेंस BD, और यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देंगे 4496। यहाँ पे VN और LF मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम डैश डैश लगा देंगे। क्वेश्चन में अगर आपके लिख रखा है तो आप लिखिए यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस था, तो हमने यहाँ पे टू बैलेंस BD करके लिख दिया। अब दूसरे में आते हैं March 2 कैश परचेज। हमने कुछ खरीदा है तो हमने कैश दिया है, तो कैश हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज का होगा क्रेडिट बैलेंस, मतलब पेमेंट्स जाएंगी सारी क्रेडिट में, जैसे हमें पता भी है। March 2 का है ये ट्रांजेक्शन, इसे हमें बाय के साथ लिखना है, बाय परचेज अकाउंट। कितने का है, 1040। अब March 5 का देखिए, कैश सेल, हमने बेचा है तो हमारे पास कैश आया है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है, रिसिप्ट हुई है, तो कहाँ पे आएंगी, डेबिट साइड में। March 5 2 के साथ लिखना है टू सेल्स अकाउंट 640 का। उसके बाद March 13 का देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम राज। हमें राज से कैश मिला है, मतलब रिसिप्ट हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है तो डेबिट। March 13 का टू राज अकाउंट, कितने रुपीस का है, 1600। March 18 का देखिए, परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर हम खरीदेंगे तो हमें क्या देना होगा, कैश देना होगा, और उससे क्या होगा, हमारा कैश कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज। क्या हो रहा है, पेमेंट करेंगे हम, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। March
18 बाय फर्नीचर अकाउंट कितने का है? 400 का। ठीक है, उसके बाद आता है मार्च 19, मतलब कि पेड सैलरी हमने चुकाई है। तो क्या होगा, सैलरी हमने दी है किसी को, तो फिर हमारे पास से कैश कम हो गया, मतलब कि डिक्रीज हो गया कैश, एक तरह से पेड हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा ये क्रेडिट साइड में, मार्च 19 बाय सैलरीज। इसकी जगह रेंट भी हो सकता है, रेंट भी हम चुकाएंगे तो भी हमारा इधर ही आएगा। अभी हम ये सॉल्व करते हैं। 300 तो हमारे ये आ गया है, ये पूरा हमारा बन गया है। अब हमें इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा? डेबिट में से क्रेडिट को घटाया जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा, हमारा भी डेबिट बैलेंस ज़्यादा निकलना चाहिए, तभी हमारा कैश बुक एकदम सही बनी है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 6, ये आ गया हमारे यहाँ पे 6736। ऐसे ही हम यहाँ का भी ऐड करके देख लेते हैं कितना होता है, इसका ज़्यादा होता है या क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है। 0 4 7 1। अब आप देखिए यहाँ का हो गया 6736 और यहाँ क्या होगा 1740। अब हम इसको इसमें से लेस कर देंगे, बैलेंस निकालेंगे, मतलब कि हमारा ये तो सही है, कैश बुक का ये सही आ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है और हमने ट्रांजैक्शंस भी सही किए हैं। इसे लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD और यहाँ पे आएगा इसका, इसमें यहाँ आएगा 6 9 9 4। तो ये हो गया हमारा बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल कैश बुक। अब जो ये अमाउंट, ये जो बाय बैलेंस CD है, वो जब हम नेक्स्ट ईयर में बनाएंगे, नेक्स्ट मंथ में जब भी हम बनाएंगे, ये उसका ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा। तो ये हो गया हमारी सिंपल कैश बुक। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।